हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 25 ऑफ दिसंबर और फाइनली बेबी जॉन थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है मेरा भाई। और मैं इस वीडियो में आपको बेबी जॉन की फाइनल टोटल डे 1 की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताने वाला हूं। नेशनल चेन्स की भी एडवांस बुकिंग देखते हैं और मैंने जितना एडवांस बुकिंग में सोचा था ना कि ये यहां पर जाकर स्टॉप हो जाएगी, भाई उससे भी आगे निकल गई रात के कुछ ही घंटों में। अब टोटल कितनी एडवांस बुकिंग हुई, टोटल कितने शोज मिले, कितने टिकट सोल्ड आउट हुए, सारी रिपोर्ट फाइनल में आपको देने वाला हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम बात ही नेशनल चेन की करेंगे कि नेशनल चेन में भाई साहब टोटल कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई। तो पीवीआर आइनॉक्स में 53,000 टिकट सोल्ड आउट हुई, सिनेपोलिस में 12,500 टिकट सोल्ड आउट और टोटल 65,500 टिकट सोल्ड आउट हुई हैं मल्टीप्लेक्सेस में। पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस की 65,500 टिकट सोल्ड आउट। अब ओवरऑल देखा जाए तो गाइस मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर अगर हम वरुण धवन की बात करें तो नो डाउट गाइस देखो वरुण धवन आज के टाइम के यंग स्टार की लिस्ट में आते हैं, यानी कि मतलब अब शाहरुख खान, सलमान खान, उनकी एक लिस्ट जो है वो बहुत आगे निकल गई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंगली ये टिकट से सोल्ड आउट मैं इनको ठीक बोलूंगा। ना ये अच्छे में आ रहे हैं ना ही ये बुरे में आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की भाई एडवांस बुकिंग चल रही थी मुझे तो इतनी की भी उम्मीद नहीं थी, और जिस तरह पुष्पा 2 थिएटर्स में फाड़ रही है मुझे इतनी की भी उम्मीद नहीं थी। यहां पर ऐसा नहीं है कि पुष्पा 2 सॉरी बेबी जॉन स्टैंड अलोन फिल्म है, नहीं। भले ही भाई साहब पुष्पा 2 ने सारे रिकॉर्ड्स बीट कर दिया, लेकिन अभी भी उसके बाद एक लेवल ऑफ नंबर्स ऑफ शोज हैं, पब्लिक उसको देखने के लिए एक्साइटेड है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेबी जॉन का पुष्पा 2 के साथ क्लैश है। तो उसके बाद भी 65,000 टिकट से सोल्ड आउट भाई साहब मल्टीप्लेक्सेस में हुए हैं। इसके बाद अगर हम आ जाएं भाई साहब ओवरऑल एडवांस बुकिंग के ऊपर तो 1,26,000 टिकट सोल्ड आउट। मैंने जब रात को वीडियो बनाई थी तो तब लगभग 84,000 के आसपास थे और मुझे लग नहीं रहा था कि ये 1 लाख को भी टच करेंगे, लेकिन रात के वो कुछ 2-3 घंटे में तबाही रेस्पॉन्स आया। 1,26,446 टिकट सोल्ड आउट, 231 की एवरेज टिकट प्राइस एंड 9,916, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 आप बोल सकते हो। 10,000 नंबर ऑफ शोज पर भाई साहब बेबी जॉन रिलीज होने वाली है। अब देखो देखा जाए ना तो ये शोज भाई साहब बहुत अच्छे हैं। आप इसे बोलेंगे कि भाई साहब अगर पुष्पा 2 ना होती तो यही शोज 12 से 13,000, क्या पता 15,000 भी होते, नो डाउट ऐसा ही है। लेकिन फिर भी अगर हम बोले कि एक अच्छी रिलीज में कितने शोज आते हैं तो मेरी नजर में 10,000 शोज बिल्कुल इनफ है। एक फिल्म को एक फिल्म को ना एटलीस्ट 20 करोड़ की ओपनिंग लेनी हो तो उसके लिए इतने शोज तो मेरी नजर में इनफ है। यस, 1,26,446 टिकट सोल्ड आउट, 231 की एवरेज टिकट प्राइस, ऑलमोस्ट 10,000 शोज हम कर लेते हैं एंड 3.52 करोड़ की एडवांस बुकिंग। मैं यही सोच रहा था कि भाई अगर क्योंकि रात को जब हमने वीडियो बनाई थी तो लगभग 3 करोड़ के आसपास थे, मतलब 2 करोड़ समथिंग थी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि ये 3 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। तो यहां पर 3.52 करोड़ की एडवांस बुकिंग भाई साहब हुई है। और अगर मैं भाई विद ब्लॉक सीट्स बताऊं तो वो हुई है 5.09 करोड़। 5.09 करोड़ विद ब्लॉक सीट्स भी हुई है और ओवरऑल भाई साहब 3.52 करोड़। जल्दी से जरा हम शोज का देख लेते हैं, उसके बाद डे 1 में अभी क्या होने वाला है मैं उस पर जाता हूं। तो सबसे पहले मैं रीजन वाइज चलूंगा। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर 1005 शोज है, भाई कमाल हो चुका है, 1000 शोज प्लस चले गए हैं। अब 1005 शोज पर 53 फिलिंग फास्ट एंड 19 फुल हो चुके हैं। रात को तो भाई साहब बिल्कुल थी ही नहीं, 53 फिलिंग फास्ट 19 फुल। मुंबई में 741 शोज जिसमें 31 फिलिंग फास्ट 11 फुल। पुणे में 329 शोज 16 फिलिंग फास्ट 2 फुल। बेंगलुरु में 267 शोज 28 फिलिंग फास्ट 30 फुल। हैदराबाद में 254 शोज 17 फिलिंग फास्ट 10 फुल। कोलकाता में 171 शोज 18 फिलिंग फास्ट 8 फुल। अहमदाबाद में 522 शोज 5 फिलिंग फास्ट 8 फुल।
चेन्नई में 86 शोज 21 फिलिंग फास्ट 16 फुल, सूरत में 361 शोज ऑलमोस्ट 6 फुल, जयपुर में 157 शोज है 8 फिलिंग फास्ट 1 फुल, चंडीगढ़ में 155 शोज 2 फिलिंग फास्ट, भोपाल में 65 शोज 2 फिलिंग फास्ट, लखनऊ में 172 शोज 11 फिलिंग फास्ट 3 फुल, मदुरई में 9 शोज 1 फिलिंग फास्ट। आप नोट कर रहे हो कि भाई साहब ऑलमोस्ट जहां जहां पर शोज है वहां पे कुछ ना कुछ फिलिंग फास्ट फुल है। कल रात को तो भाई साहब ऐसा सिनेरियो था ही नहीं। इसके बाद गाइस अगर मैं जल्दी से आपको स्टेट वाइज भी बता दूं, अब जब बता ही रहा हूं, एपी के अंदर 119 शोज 2 फिलिंग फास्ट 1 फुल, अरुणाचल प्रदेश में 24 शोज, असम में 164 शोज 5 फिलिंग फास्ट 1 फुल, बिहार में 194 शोज 13 फिलिंग फास्ट 6 फुल, छत्तीसगढ़ में 192 शोज 3 फिलिंग फास्ट 6 फुल, गोवा में 67 शोज 1 फुल, गुजरात में 1819 शोज 15 फिलिंग फास्ट 17 फुल, हरियाणा में 229 शोज 1 फिलिंग फास्ट 1 सॉरी फुल हो चुका है, हिमाचल प्रदेश 93 शोज, झारखंड में 133 शोज 4 फिलिंग फास्ट, कर्नाटका 436 शोज 30 फिलिंग फास्ट 32 फुल, केरला में 67 शोज 6 फिलिंग फास्ट 1 फुल, मध्य प्रदेश में 562 शोज 8 फिलिंग फास्ट 15 फुल, महाराष्ट्र में 1720 शोज 57 फिलिंग फास्ट 29 फुल। उसके बाद गाइस आ जाऊं मैं नागालैंड पे तो 4 शोज हैं, ओडिशा 293 शोज 10 फिलिंग फास्ट 7 फुल, उसके बाद पंजाब में 655 शोज 8 फिलिंग फास्ट, राजस्थान 447 शोज 8 फिलिंग फास्ट 1 फुल, तमिलनाडु 150 शोज 26 फिलिंग फास्ट 18 फुल, तेलंगाना में 301 शोज 17 फिलिंग फास्ट 10 फुल, त्रिपुरा में 11 शोज, उत्तर प्रदेश में 729 शोज 19 फिलिंग फास्ट 11 फुल, उत्तराखंड में 151 शोज 2 फिलिंग फास्ट 3 फुल, वेस्ट बंगाल में 320 शोज 21 फिलिंग फास्ट 10 फुल, दिल्ली में 1005 शोज 53 फिलिंग फास्ट 19 फुल, जम्मू एंड कश्मीर में 10 शोज। यानी कि भाई साहब स्टेट वाइज हो चाहे रीजन वाइज हो, कुछ ना कुछ शोज फिलिंग फास्ट फुल है। रात को तो भाई साहब इतना डाटा था ही नहीं। तो इसके बाद अब मैं आ जाऊं अगर डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, तो मेरी नजर में अब मैं इजीली एक्सपेक्ट कर सकता हूं 20 करोड़ की ओपनिंग, क्योंकि गाइस देखो रात के कुछ आवर्स में अगर रेस्पॉन्स तगड़ा निकल कर आया है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये जरूर है कि आज वॉकिंग ऑडियंस क्रेज दिखाएगी। अगर क्योंकि हॉलीडे है, क्रिसमस है भाई आज, अगर भाई वर्क मैं बोलता हूं कि ऑडियंस ने ना वॉकिंग ऑडियंस ने क्रेज दिखाया तो क्या पता 20 करोड़ मैं जो बोल रहा हूं वो कम पड़ जाए और फिल्म इससे भी आगे निकल जाए। लेकिन मुझे भाई साहब ऊपर जितना हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 20 करोड़ की ओपनिंग अगर ये ले लेती है तो मेरी नजर में इनफ हो जाएगा। उसकी भी रीजन है, अगर 20 करोड़ प्लस ओपनिंग आ जाती है तो अगला डे है भाई साहब है थर्सडे एंड फ्राइडे, मान लो कि अगले दोनों दिनों में 15-15 करोड़ आता है तो 30 करोड़ बनेगा और आज का 20 ये बन जाएगा 35 करोड़। उसके बाद फिर सैटरडे पर इजीली ये 20 करोड़ चली जाएगी एंड फिर संडे पर ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास, यानी कि 35 इन दिनों में और आगे सैटरडे संडे पर भी 35, तो ये बन जाएगा 70, मतलब कि 70 टू 80 करोड़ की नेट कलेक्शन वीकेंड पर ये करने का पोटेंशियल रख रही है। अगर तो 70 टू 80 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब हो गई भाई साहब वीकेंड पर, तो मतलब कि बजट 180 करोड़, उसकी हाफ ऑलमोस्ट, वैसे तो हाफ 90 करोड़ बनता है लेकिन ओवरऑल हाफ कलेक्शन हो जाएगी। तो यहां से आइडिया हो जाएगा कि कहीं ना कहीं भाई साहब फिल्म अपना बजट रिकवर कर सकती है या अपकमिंग डेज में क्या हो सकता है। तो डे 1 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग आज देखने जा रहे हो यानी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने में थैंक्स फॉर वॉचिंग।